रमेश की चुड़ैल वाली दास्तान एक भयावह प्रेम कहानी। यह एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसे न जाने क्या सूझा कि वह शादी करने के लिए एक चुड़ैल के पीछे ही पड़ गया। उसने उस चुड़ैल को पाने के लिए न जाने कितने हथकंडे अपनाए, जादू टोने, मंत्र तंत्र, यहाँ तक कि खतरनाक रस्में भी। लेकिन क्या वह सफल हुआ? क्या वह चुड़ैल उससे शादी करने को राजी हुई, या फिर उसकी यह जिद उसे मौत के मुंह में धकेल देगी? आइए इस भयानक रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। लेकिन चेतावनी है, यह कहानी सुनकर रातें आपकी करवटें बदलती रहेंगी और हर अंधेरे कोने में आपको कोई छाया महसूस होगी। बात कोई 13-14 साल पुरानी है और मेरे मित्र की माने तो यह बिल्कुल सच्ची घटना है। इतना ही नहीं, मेरे मित्र के अलावा गांव के कई अन्य लोग भी इस घटना को बनावटी नहीं बल्कि हकीकत मानते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने खुद रमेश और उस चुड़ैल के बीच की रोमांचक और डरावनी बातें सुनी। वे बातें जो रात के सन्नाटे में गूंजती थीं, जैसे कोई अदृश्य आत्मा फुसफुसा रही हो। गांव वाले बताते हैं कि रातें अब भी वैसी ही नहीं रही। कभी कभी पंडित जी के बेल के पेड़ से अजीब सी सिसकारियां सुनाई देती हैं, जैसे कोई चुड़ैल अब भी इंतजार कर रही हो। तो आइए बिना आपका वक्त जाया किए मैं अपने मित्र रमेश के मुंह से सुनी इस घटना को आपके सामने पेश करता हूँ। लेकिन याद रखिए, यह कोई साधारण कहानी नहीं। यह एक ऐसी दास्तान है जहाँ प्यार और मौत का खेल एक साथ चलता है और हर पल में मौत की ठंडी सांस महसूस होती है। उस वक्त रमेश की उम्र कोई 22-23 साल की होगी। गांवों में तो आप जानते ही हैं, इस उम्र तक लड़के बच्चों के बाप बन जाते हैं, मतलब शादी ब्याह हो ही जाता है। रमेश की भी शादी को 4-5 साल हो चुके थे और 2.5 साल पहले ही उसका गौना हुआ था। वह घर पर रहता था, अपनी MA की पढ़ाई पूरी कर रहा था। लेकिन गांव की जिंदगी में खेती बाड़ी और जानवरों की देखभाल भी करनी पड़ती थी। घटना जब घटी तब रमेश एक नन्ही सुंदर बच्ची का पिता बन चुका था। बच्ची की उम्र मुश्किल से 20-25 दिन की होगी। उसकी पत्नी, जिसका नाम सरिता था, बहुत निडर स्वभाव की थी। यह गुण बताना जरूरी है क्योंकि कहानी की शुरुआत में इसी निडरता ने एक भयानक मोड़ ला दिया। सरिता को डर नाम की चीज छू तक नहीं गई थी। वह अंधेरे में अकेले घूमती, भूत प्रेत की कहानियों पर हंसती। लेकिन गांव वाले जानते थे कि निडरता कभी कभी मौत को दावत देती है। एक दिन की बात है, सुबह के 4 बजे गांव में उस वक्त लोग गहरी नींद में होते थे, लेकिन सरिता अपनी निडरता दिखाने पर तुली थी। उसने अपनी नन्ही बच्ची और रमेश को बिस्तर पर सोता छोड़ दिया और अकेले ही घर से बाहर निकल पड़ी, नित्य क्रिया के लिए खेतों की ओर। गांवों में आजकल तो पाखाना घर बन गए हैं, लेकिन 10-12 साल पहले अधिकतर महिलाओं को बाहर ही जाना पड़ता था। और हाँ, वे कभी अकेली नहीं जाती, कम से कम 2 एक साथ। लेकिन सरिता ने किसी को नहीं जगाया। वह अकेली अंधेरे में खेतों की ओर चली गई। रास्ता सुनसान था, हवा में एक ठंडी सिहरन थी, जैसे कोई अदृश्य आंखें उसे घूर रही हों। गांव वाले कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में भूत प्रेत सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं और अलवांती महिलाएं, जिनका बच्चा 6 महीने से कम उम्र का हो, उनकी आसान शिकार होती है। ऐसी महिलाओं पर छाया पड़ने का खतरा रहता है, इसलिए घरों में आग जलाकर रखी जाती या तकिए के नीचे चाकू। लेकिन सरिता को इन सब की परवाह कहाँ। वह खेतों में पहुंची जहां पंडित जी का पुराना बेल का पेड़ था, एक ऐसा पेड़ जो सदियों से खड़ा था और जिसके बारे में अफवाहें थीं कि वहां एक चुड़ैल रहती है। चुड़ैल जो रातों में पेड़ की डालियों से लटकती, लंबे काले बालों वाली, आंखें लाल और हंसी ऐसी कि खून जमा दे। सरिता ने कुछ महसूस किया, एक ठंडी हवा का झोंका, जैसे कोई उसके पीछे सांस ले रहा हो। लेकिन वह निडर थी, काम निपटाया और घर की ओर लौटने लगी। पर वह अकेली नहीं लौटी। चुड़ैल जो पेड़ पर घूम रही थी ने उसे देख लिया। पहले तो दूर दूर से पीछा किया, लेकिन जैसे ही सरिता घर पहुंची, चुड़ैल ने उस पर कब्जा कर लिया। सरिता के शरीर में एक झटका लगा, जैसे बिजली का करंट। उसकी आंखें पल भर को लाल हो गईं और मुंह से एक सिसकारी निकली, लेकिन कोई नहीं देख सका। रमेश लगभग 5 बजे जगा। वह भैंसों को चारा देने बाहर गया। जब लौटा तो घर में कुछ अजीब था। बच्ची जोर जोर से रो रही थी, लेकिन सरिता पलंग पर पैर पसारे बैठी थी, कुछ गुनगुना रही थी, एक अजीब पुरानी धुन, जैसे किसी पुरानी आत्मा की याद। रमेश ने बच्ची को देखा, फिर सरिता को। गुस्सा आया, बच्ची रो रही है और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। वह गरजा, लेकिन सरिता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो सरिता की नहीं लग रही थी। आंखों में एक चमक थी, जैसे कोई और उसे देख रहा हो। तभी रमेश की भाभी आई, बच्ची को गोद में लिया और रमेश को बाहर जाने को कहा। लेकिन रमेश का गुस्सा बढ़ गया। सरिता आज अजीब थी। आमतौर पर वह बड़ों के आने पर उठ खड़ी होती, लेकिन आज वह मुस्कुराती रही। भाभी को सब समझ आ गया। वे हंस पड़ी, लेकिन वह हंसी में डर था। दादाजी को बुला लाओ,
उन्होंने कहा। रमेश समझ गया ये कोई साधारण बात नहीं। वह सरिता के पास बैठ गया। देखते देखते कमरे में गांव के 10-12 लोग जमा हो गए। मर्द, औरतें, बच्चे। गांव में खबरें हवा की तरह फैलती हैं, खासकर भूत प्रेत की। लोग कौतूहल से देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर डर था, क्योंकि बाहर अंधेरा गहरा हो रहा था और पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थीं। रमेश ने दादाजी को खबर न पहुंचने दी। वह खुद को निडर साबित करना चाहता था। वह सरिता के सामने तनकर बैठा और सवालों की बौछार कर दी। कौन हो तुम? सरिता मुस्कुराई, लेकिन कुछ न बोली। रमेश ऊंजा की तरह गुर्राया। मुझे कमजोर मत समझना, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। सरिता फिर मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी आवाज बदली हुई थी, गहरी, खोखली, जैसे कुएं से आ रही हो। तुम चाहते क्या हो? रमेश अकड़ कर बोला। तुम मत बोलो, सम्मान से बात करो। मैं ब्राह्मण हूं, बजरंग बली का भक्त। सरिता सकपका गई। नहीं, चुड़ैल सकपका गई। मैं पंडित जी के बेल पर की चुड़ैल हूं, उसने कहा। रमेश को जोश आ गया। लोग मनोरंजन ले रहे थे, लेकिन बाहर हवा तेज हो गई थी, पत्तियां सरसराने लगी। रमेश ने पूछा, तुमने इसे क्यों पकड़ा? यह ब्राह्मण की बहू है। चुड़ैल बोली, मैंने जानबूझकर नहीं पकड़ा। यह अकेली बाहर गई, अलवांती हालत में। मजबूरी थी, अब मैं जा रही हूं। यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकती। रमेश हंसा। डर गई ना मुझसे? चुड़ैल मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दांत चमके, तीखे, जैसे जानवर के। तुमसे नहीं, उससे डर रही हूं जो घर पर लटक रहा है। उसका ताप सहन नहीं होता। घर के पीछे पीपल का पेड़ था, बांसदेव बाबा। लोग कहते वहां अच्छी आत्मा रहती है, लेकिन रातों में वह पेड़ हिलता, जैसे कोई चीख रहा हो। एक डाली कमरे पर लटकती थी। रमेश मजाक में बोला, जा मत, यहीं रह जा, हमारी दूसरी बीवी बन जा। चुड़ैल हंसी, एक ऐसी हंसी कि कमरे में सबके रोंगटे खड़े हो गए। संभव नहीं, लेकिन तुम मुझसे शादी क्यों चाहते हो? रमेश बोला, गरीब हूं, तुम धन लाती रहोगी। चुड़ैल की आंखें सिकुड़ी। हमारे पास धन है, लेकिन वह मौत का धन है। कोई इंसान छुए तो हम उसे मार देते हैं, वह जीवितों के लिए नहीं। रमेश शांत हुआ। बताओ, भूत प्रेत क्या होते हैं? भगवान देखा है? तुम कौन हो? चुड़ैल ने गहरी सांस ली। हवा में एक बदबू फैली, जैसे सड़ी लाश की। भगवान नहीं जानती, लेकिन कुछ आत्माएं हमसे शक्तिशाली हैं। हम उनसे डरते हैं, पूजा पाठ वाले घरों से दूर रहते हैं, मंत्र हमें जलाते हैं। रमेश ने पूछा, तुम पहले क्या थी? कैसे चुड़ैल बनी? चुड़ैल घबरा गई। नहीं, अब जा रही हूं, वे आ रहे हैं। तभी दादाजी कमरे में घुसे, डांटते हुए। यह क्या तमाशा है? सरिता ने पल्लू सिर पर रखा, बच्ची को गोद में लिया और दूध पिलाने लगी। चुड़ैल चली गई थी। रमेश मन ही मन बुदबुदाया, आपने सब बिगाड़ दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। रमेश को चुड़ैल से मोह हो गया था, उसकी रहस्यमयी बातें, उसकी शक्ति। वह सोचता, अगर शादी हो जाए तो जीवन बदल जाएगा। अगली रात से रमेश का पीछा शुरू हुआ। रात को सोते वक्त उसे सपने आते, चुड़ैल का चेहरा, लंबे बाल जो उसके गले में लिपट जाते। वह जागता तो कमरे में ठंडी हवा। एक रात वह अकेला पेड़ के पास गया। आओ, मुझसे शादी करो, वह फुसफुसाया। जवाब में हंसी गूंजी, डरावनी लेकिन आकर्षक। रमेश ने हथकंडे अपनाए। पहले ओझा बुलाया, लेकिन ओझा डरकर भाग गया। कहा, यह चुड़ैल पुरानी है, सदियों की, उसने कई मर्दों को मारा है। रमेश नहीं माना। उसने मंत्र सीखे, रातों में जागकर बेल के पेड़ के नीचे बैठा। एक रात आधी रात को पेड़ हिला, चुड़ैल प्रकट हुई, शरीर पारदर्शी, आंखें जलती, नाखून लंबे। तुम क्यों पीछे पड़े हो? उसने सिसकारी। रमेश बोला, तुम्हें पाना चाहता हूं, शादी करो। चुड़ैल हंसी, शादी? मैं मौत हूं, जो मुझसे शादी करता वह जीवित नहीं रहता। लेकिन रमेश जिद पर अड़ा। उसने एक रस्म की, चुड़ैल को बुलाने का जादू। गांव वाले डर गए, रातों में चीखें सुनाई देने लगी। एक रात चुड़ैल सरिता पर फिर सवार हुई, इस बार ज्यादा डरावनी। सरिता के शरीर से खून जैसी गंध आ रही थी। तुम्हारी जिद मुझे पसंद है, चुड़ैल बोली, लेकिन शादी के लिए परीक्षा दो। रमेश तैयार हो गया। चुड़ैल ने कहा, रात को कब्रिस्तान जाओ, एक पुरानी कब्र खोदो और उसमें से हड्डी लाओ। रमेश गया। अंधेरी रात, कुत्ते भौंकते, हवा में सिसकारियां। कब्र खोदी, हड्डी मिली, लेकिन साथ में एक छाया उठी, जैसे मृत आत्मा। रमेश भागा, लेकिन चुड़ैल खुश हुई। अगली परीक्षा, पीपल के नीचे सो, अकेले। रमेश सोया। रात भर सपने, चुड़ैल उसके साथ नाच रही, लेकिन नाच में मौत। सुबह वह जख्मी मिला, गले पर निशान, जैसे किसी ने गला घोंटा हो। गांव वाले कहते रमेश पागल हो गया, लेकिन वह नहीं रुका। आखिरी हथकंडा, उसने चुड़ैल से शादी की रस्म की। अमावस्या की रात, पेड़ के नीचे, मंत्र पढ़े, अगरबत्ती जलाई। चुड़ैल आई, इस बार पूरा रूप, सफेद साड़ी, बाल खुले, चेहरा विकृत। शादी करूंगी, वह बोली, लेकिन तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। रमेश राजी हो गया। शादी हुई, अदृश्य मेहमानों के बीच, चीखों और हंसियों में।
लेकिन जैसे ही मंगलसूत्र बांधा, चुड़ैल चीखी, नहीं, बांसदेव बाबा। पीपल हिला, एक तेज रोशनी। चुड़ैल गायब हो गई, लेकिन रमेश बदल गया। उसकी आंखें लाल, शरीर ठंडा। क्या सफल हुआ? हाँ, लेकिन मौत की कीमत पर। रमेश अब जीवित नहीं रहा। उसकी आत्मा चुड़ैल के साथ चली गई। गांव वाले कहते हैं, अब भी रातों में दो छायाएं पेड़ पर नाचती हैं। सरिता और बच्ची बच गई, लेकिन रमेश, वह एक कहानी बन गया। एक डरावनी कहानी जो चेतावनी देती है, चुड़ैल से प्यार मत करना, वरना मौत तुम्हारी दुल्हन बन जाएगी।